प्रिय विद्यार्थियों, राजेश सर SSIC हिंदी की पाठशाला में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए हम लोग आज हिंदी गद्य साहित्य के बहुविकल्पी प्रश्नों पर नज़र डालते हैं। उम्मीद है आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे और यह वीडियो आपके लिए अच्छा सिद्ध होगा। इसी उम्मीद के साथ हम यह वीडियो बना रहे हैं। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे, आपको इससे अच्छी जानकारी प्राप्त हो, तो इसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे हमें भी आप सपोर्ट करते रहें। तो आइए विद्यार्थियों, चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। चार दिया है, चार ऑप्शन, इसमें से एक सही है। पहला दिया है रामविलास शर्मा ख्याति प्राप्त कवि हैं। दूसरा है इलाचंद जोशी सफल उपन्यासकार हैं। ग दिया है मैला आंचल शैलेश मटियानी का प्रसिद्ध उपन्यास है। घ है सियाराम शरण गुप्त भेंट वार्ताकार हैं। तो प्रिय छात्रों, सियाराम शरण गुप्त भेंट वार्ताकार नहीं है। मैला आंचल शैलेश मटियानी का प्रसिद्ध उपन्यास नहीं है। इलाचंद जोशी सफल उपन्यासकार हैं, ये सही है। रामविलास शर्मा ख्याति प्राप्त कवि नहीं है, ये गलत है। तो इस प्रकार से आपका सही हुआ ख नंबर, इलाचंद जोशी सफल उपन्यासकार हैं। प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं प्रिय छात्रों। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। रामचंद्र शुक्ल महान कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। ख है संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। ग है भारतेंदु हरिश्चंद्र रीतिकाल के रचनाकार हैं। और घ दिया है स्कंदगुप्त धर्मवीर भारती की रचना है। तो प्रिय छात्रों, आइए इसमें से हम लोग सही विकल्प चुनते हैं। रामचंद्र शुक्ल महान कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, ये सही है। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं, ये गलत है। भारतेंदु हरिश्चंद्र रीतकाल के रचनाकार हैं, यह भी गलत है। स्कंदगुप्त धर्मवीर भारती की रचना, यह भी गलत है। तो इस प्रकार से सही आपका पहला ऑप्शन है कि रामचंद्र शुक्ल महान कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। आगे बढ़ते हैं प्रिय छात्रों। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। क विद्यानिवास मिश्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। क विद्यानिवास मिश्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। ख दिया है स्कंदगुप्त आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नाट्य कृति है। ग है जैनेन्द्र मूलतः डायरी लेखक हैं। घ है मेरी तिब्बत यात्रा राहुल संस्कृतायन की कृति है। तो प्रिय छात्रों, विद्यानिवास मिश्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, यह गलत है। स्कंदगुप्त आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नाट्य कृति, यह भी गलत है। जैनेन्द्र मूलतः डायरी लेखक हैं, यह भी गलत है। मेरी तिब्बत यात्रा राहुल संस्कृतायन की कृति है, ये सही है। तो आपका तीसरे प्रश्न का सही है घ, मेरी तिब्बत यात्रा राहुल संस्कृतायन की कृति है, याद रखिएगा दिमाग में। आगे चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। क जैनेन्द्र कुमार मुख्यतः नाटककार हैं। ख यामा जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है, ये गलत है, यह भी गलत है। ग आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्यकार थे, ये सही है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहानीकार थे, जी नहीं, गलत है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्यकार थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्यकार थे। आइए आगे बढ़ते हैं प्रिय छात्रों। अगला प्रश्न पांचवा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। क दिया है ममता। क दिया है ममता जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है, जी नहीं, ये गलत है। क्या लिखूं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का निबंध है, जी हाँ, ये सही है।
ग है उजली आग रामधारी सिंह दिनकर का महाकाव्य है। जी नहीं, ये गलत है। अगला दिया है अजंता के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। यह भी गलत है। इस प्रकार से आपका पांचवें में सही है ख। कौन सा सही है? ख सही है, ख। यानी क्या लिखूं? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का निबंध है। आगे बढ़ते हैं प्रिय छात्रों। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। क जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध समालोचक हैं। जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध समालोचक हैं। ख दिया है, ये समालोचक है, ये तो गलत है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। यह भी गलत है। और ग दिया है रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। ये सही है। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय कवि के रूप में विख्यात हैं। ये गलत है। इस प्रकार से आपका सही कौन सा हुआ? ग नंबर वाला। रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। आगे बढ़ते हैं प्रिय छात्र। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। पहला दिया है क डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक प्रख्यात नाटककार थे, जो कि गलत है। मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे, ये बिल्कुल सही है। जयप्रकाश भारती आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं, ये गलत है। गुनाहों के देवता के उपन्यास के लेखक कमलेश्वर हैं, ये भी गलत है। इस प्रकार से सही उत्तर हुआ है आपका ख। मुंशी प्रेमचंद प्रसिद्ध उपन्यासकार थे, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पे। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। क दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। क दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, बिल्कुल गलत। जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध समालोचक हैं, बिल्कुल गलत। भारतेंदु जी हिंदी नाट्य साहित्य के जनक हैं, बिल्कुल सही। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय कवि के रूप में विख्यात हैं, बिल्कुल गलत। आपका इस 8वें वाले में सही है ग नंबर। कौन सा सही है? ग नंबर सही है। भारतेंदु जी हिंदी नाट्य साहित्य के जनक हैं। आइए प्रिय छात्रों 9वां प्रश्न पे। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को पहचान कर लिखिए। एक कथन असत्य है, आइए कौन सा असत्य ढूंढते हैं। जो गलत है उसे ढूंढते हैं, ठीक है प्रिय छात्रों। क दिया है चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह। जी बिल्कुल सही। फिर दिया है शतदल पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का काव्य संग्रह, यह भी सही है। फिर दिया है मेरी यूरोप यात्रा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का उल्लेखनीय रचना है, यह भी सही है। गलत क्या है? तब लास्ट वाला रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर का निबंध संग्रह है। जी नहीं, निबंध संग्रह नहीं है, निबंध संग्रह नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर का रचना तो है, लेकिन निबंध संग्रह नहीं, काव्य संग्रह है। तो इसलिए ये लाइन गलत है। तो आपका 9वां प्रश्न का सही ऑप्शन होगा घ। आगे बढ़ते हैं प्रिय छात्रों 10वें प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। चलिए बढ़ते हैं। ऐसे थे हमारे बापू के रचयिता डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं। जी नहीं, गलत। राहुल सांस्कृतायन की मेरी तिब्बत यात्रा रिपोर्टाज है, गलत। कलम का सिपाही साहित्य की जीवन विधा है। कलम का सिपाही साहित्य की जीवन विधा है, ये आपका सही है, ये सही है। विचार वीथी रामचंद्र शुक्ल का संपादित ग्रंथ है। जी नहीं, गलत है।
तो इस प्रकार से आपका 10वां में सही है कलम का सिपाही साहित्य की जीवन विधा है, ये आपका सही है। आगे बढ़ते हैं बच्चों 11वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। क धर्मवीर भारती रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। धर्मवीर भारती रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि है, जी नहीं, गलत है। त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध उपन्यास, जी नहीं, ये भी गलत है। कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है, जी हाँ, ये सही है, ये सही है आपका। और उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का आलोचनात्मक ग्रंथ है, जी नहीं, आलोचनात्मक ग्रंथ नहीं है, ये गलत है। तो इस प्रकार से आपका सही हुआ कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। आगे बढ़ते हैं प्रिय छात्रों, 12वें प्रश्न पे नजर डालते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। क राम वृक्ष बेनीपुरी रेखा चित्रों के लेखन में विशेष सफलता मिली है। राम वृक्ष बेनीपुरी को रेखा चित्रों के लेखन में विशेष सफलता मिली है, जी, रेखा चित्रकार तो थे ही ये, रेखा चित्रकार। ख है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय झरना के लेखक हैं, जी नहीं, गलत है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को काव्य रचना के क्षेत्र में सफलता मिली है, जी नहीं, गलत है। अर्धनारीश्वर के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, जी नहीं, गलत है। तो इस प्रकार से 12वें प्रश्न का सही उत्तर है राम वृक्ष बेनीपुरी को रेखा चित्रों के लेखन में विशेष सफलता मिली, ये ऑप्शन आपका सही है। 12वें प्रश्न में 4 ऑप्शन में क वाला सही आपका है। आगे बढ़ते हैं प्यारे छात्रों, क दिया है 13वां दिया है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। क झूठा सच यशपाल का प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य है, गलत, जी नहीं। डॉक्टर नगेंद्र ख्याति प्राप्त उपन्यासकार हैं, जी नहीं, गलत। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निबंधकार थे, जी सही, बिल्कुल सही। गबन बालकृष्ण भट्ट की प्रसिद्ध कृति है, जी नहीं, गलत। तो इस प्रकार से आपका सही है ग नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निबंधकार थे। आइए प्रिय छात्रों आगे बढ़ते 14वें प्रश्न में नजर डालते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। क नंद दुलारे वाजपेयी कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, जी नहीं, गलत है। ख गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध काव्य संग्रह, जी नहीं, गलत है। बूंद और समुद्र के लेखक अज्ञेय हैं, जी नहीं, गलत है। जैनेन्द्र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, जी सही है, यानी आपका जैनेन्द्र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, ये ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। क ध्रुव स्वामिनी राजेंद्र प्रसाद की नाट्य कृति है, ध्रुव स्वामिनी राजेंद्र प्रसाद की नाट्य कृति है, जी गलत है। अमृतलाल नागर एक प्रसिद्ध कवि हैं, जी नहीं, गलत है। शेखर एक जीवनी अज्ञेय की रचना है, शेखर एक जीवनी अज्ञेय की रचना है, जी अज्ञेय की रचना शेखर एक जीवनी, जी जी बिल्कुल सही है। रामधारी सिंह दिनकर उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, जी नहीं, गलत है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन हुआ शेखर एक जीवनी अज्ञेय की रचना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्रिय छात्रों।
निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। क मुंशी प्रेमचंद एक कवि के रूप में प्रसिद्ध है, नहीं, उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है, गलत। राम वृक्ष बेनीपुरी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, जी नहीं, गलत। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है, सही है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह सही है। इरावती वृंदावन लाल वर्मा की रचना है, जी नहीं, गलत है। इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन हुआ ग, चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। आगे बढ़ते हैं प्यारे छात्रों। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। क जयशंकर प्रसाद आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं, जयशंकर प्रसाद आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं, जी नहीं, गलत है। महादेव वर्मा की प्रसिद्ध रचना गोदान है, जी नहीं, गलत है। गोदान प्रेमचंद की रचना है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है, बिल्कुल सही है। गुलाब राय प्रसिद्ध कवि हैं, जी नहीं, तो गद्यकार थे, कवि नहीं थे, गलत है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन हुआ गुनाहों के देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है, ये सही ऑप्शन है, बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं मित्रों। 18वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। आइए पढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, जी ये तो बात सही है, निबंधकार थे ही। ख दिया डॉक्टर लक्ष्मी सागर एक प्रसिद्ध कवि है, नहीं, गलत। कंकाल के लेखक गुलाब राय, जी बिल्कुल गलत, जयशंकर प्रसाद हैं। राजेंद्र प्रसाद एक सफल नाटककार हैं, जी नहीं, गलत है। राजेंद्र प्रसाद निबंधकार थे। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो 18वां प्रश्न का सही उत्तर क्या हुआ? क, हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है। आइए 19वें पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध समालोचना और इतिहास लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध समालोचना और इतिहास लेखन के रूप में प्रसिद्ध हैं, जी यह बात तो सत्य है। तो देख लेते हैं। डॉक्टर आचार्य प्रसाद द्विवेदी कवि एवं कहानीकार हैं, जी नहीं, गलत है। जैनेन्द्र कुमार मुख्यतः नाटककार है, नहीं, ये गलत है। गबन और रंगभूमि जयशंकर प्रसाद की रचना है, नहीं जी, गलत है। तो इस प्रकार से सही उत्तर आपका हुआ क, आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध समालोचना और इतिहास लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं। तो 19वां का क ऑप्शन सही हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं प्रिय छात्रों, 20वें प्रश्न में नजर डालते हैं। 20वां प्रश्न कह रहा है कि कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 क्या, इसमें तो लगता है 6 ऑप्शन दिए हुए हैं। आइए देखते हैं, 20वें प्रश्न पे नजर डालते हैं। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, गलत। नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती का नाटक है, धर्मवीर भारती का नाटक है, सही है। अर्धनारीश्वर दिनकर जी की रचना, नहीं, गलत। यामा जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह, गलत। उपेंद्रनाथ अस्क प्रसिद्ध कहानी लेखक हैं, जी गलत। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकांकीकार हैं, गलत। तो आपका सही आंसर क्या है? ख नंबर। कौन सा? ख नंबर है। धर्मवीर नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती का नाटक है, यही उत्तर सही है। इसमें 6 ऑप्शन में एक ख वाला सही है। आइए प्रिय छात्रों आगे बढ़ते हैं। 21वें प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग, और 21वां प्रश्न क्या कहता है इसे हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, इसे पहचान कर लिखिए। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखना है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध आलोचक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध आलोचक हैं। ये तो सही बात है, सही है। है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। जी नहीं, गलत है। भारतेंदु हरिश्चंद्र शुक्ल युग के लेखक हैं। जी गलत है। वृंदावन लाल वर्मा उपन्यासकार नहीं है। नहीं, ये गलत, उपन्यासकार हैं। तो इस प्रकार से आपका सही उत्तर है कि स्वामी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध आलोचक हैं। एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध आलोचक हैं। अब ख वाले को देखते हैं। निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। क जैनेंद्र कुमार मुख्यतः नाटककार हैं। प्रेमचंद कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी कवि एवं कहानीकार हैं। बाबू गुलाब राय एक उपन्यासकार हैं। तो आपका इसमें से सही ऑप्शन चुनना है। तो जैनेंद्र कुमार मुख्यतः नाटककार हैं, ये गलत है, ये गलत है। प्रेमचंद कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है, ये बात सही है। उपन्यासकार भी रहे हैं, कहानीकार भी रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी कवि एवं कहानीकार, जी नहीं, गलत है। बाबू गुलाब राय एक उपन्यासकार, ये भी गलत है। तो आपका ख वाला ऑप्शन सही है। प्रेमचंद कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे छात्रों। निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य, उसे पहचान कर लिखिए। कोई एक कथन सत्य, उसे पहचान कर लिखना है। क बाबू गुलाब राय महाकवि थे। बाबू गुलाब राय महाकवि थे। ख डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय साहित्यकार थे। ग है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नाटककार थे। अब इसमें से एक सही है, तो आपका डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय साहित्यकार थे, ये ऑप्शन आपका सही है। अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 24वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखना है। कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक उपन्यासकार हैं, जी नहीं, गलत। महादेव वर्मा एक की प्रसिद्ध रचना गोदान है, जी नहीं, गलत। रामधारी सिंह दिनकर एक राष्ट्र कवि हैं, जी बिल्कुल सही, राष्ट्र कवि हैं। तो इस प्रकार से सही उत्तर आपका हुआ, रामधारी सिंह दिनकर एक राष्ट्र कवि हैं। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य, उसे पहचान कर लिखिए। क डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय प्रसिद्ध कवि थे। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय प्रसिद्ध कवि थे, जी नहीं, गलत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक साहित्यकार थे, जी बिल्कुल सही है। कंकाल जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध महाकाव्य नहीं है, तो उपन्यास है, गलत। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन कौन सा है? ख वाला आपका सही ऑप्शन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक साहित्यकार थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्रिय छात्रों। 26वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। कोई एक कथन सत्य है। क जयशंकर प्रसाद आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। जयशंकर प्रसाद आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं, जी नहीं, गलत। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, ये सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, जी नहीं, गलत है। तो इस प्रकार से सही उत्तर हुआ है आपका ख नंबर। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। आगे बढ़ते हैं प्रिय छात्रों। एक मिनट।
निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। तो गुलाब राय कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, गलत। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कवि एवं निबंधकार, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कवि एवं प्रसिद्ध कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, ये भी बात गलत है। जयशंकर प्रसाद का ऐतिहासिक नाटकों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नाटकों के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद का, जी सही है। तो ग वाला नंबर आपका सही है। आइए आगे बढ़ते हैं प्रिय छात्रों। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, सत्य कथन को पहचानिए। सत्य कथन को पहचानिए। कनुप्रिया धर्मवीर भारती का प्रसिद्ध उपन्यास है, जी नहीं, गलत। जयशंकर प्रसाद उच्च कोटि के छायावादी कवि, सफल नाटककार, सुप्रसिद्ध उपन्यासकार और श्रेष्ठ निबंधकार थे। श्रेष्ठ निबंधकार थे, जी सही है, ख वाला ऑप्शन। ग डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित सागर की लहरों पर एक उच्च कोटि का आलोचनात्मक ग्रंथ, जी नहीं, गलत है। तो आपका सही हुआ ख ऑप्शन कि जयशंकर प्रसाद उच्च कोटि के छायावादी कवि, सफल नाटककार, सुप्रसिद्ध उपन्यासकार और श्रेष्ठ निबंधकार थे। ये ऑप्शन आपका सही है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 29वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। कोई एक कथन सत्य है। क डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, जी नहीं, गलत है। निराला की साहित्य साधना जीवन चरित्र पर लिखी साहित्यिक कृति है। निराला की साहित्य साधना जीवन चरित्र पर लिखी साहित्यिक कृति है, जी बिल्कुल सही। हरि भाऊ उपाध्याय एक अच्छे कहानीकार थे, नहीं, गलत। प्रेमचंद प्रसिद्ध आलोचक हैं, जी गलत है। तो आपका सही ऑप्शन है ख वाला। निराला की साहित्य साधना जीवन चरित्र पर लिखी साहित्यिक कृति है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। क हरि भाऊ उपाध्याय का हिंदी नाट्य साहित्य के नायकों में महत्वपूर्ण स्थान है। ख है मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर। मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर का निबंध संग्रह, गलत। कहानी अनकहानी डॉक्टर धर्मवीर भारती का नाटक है, जी सही है। गोदान प्रेमचंद की प्रसिद्ध काव्य कृति है, नहीं, उपन्यास है, गलत। हरिभाऊ उपाध्याय का हिंदी नाट्य साहित्य के नायकों में महत्वपूर्ण स्थान है, जी गलत। तो इस प्रकार से आपका सही कौन सा है? आपका ग नंबर, कहानी अनकहानी डॉक्टर धर्मवीर भारती का नाटक है, ये सही है। प्रिय छात्रों, चलते हैं 31वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, सत्य कथन को पहचान कर लिखिए। राम वृक्ष बेनीपुरी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, जी नहीं, गलत। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक हैं। हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये सही है। ये आपका ऑप्शन सही है। रानी केतकी की कहानी महादेवी वर्मा ने इंशाअल्लाह खान ने लिखी थी, ये तो बहुत प्रसिद्ध शब्द है। स्कंदगुप्त डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना, जी नहीं, गलत है। इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन क्या हुआ? सही ऑप्शन हुआ डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक हैं। आगे बढ़ते हैं प्रिय छात्रों, 32वें प्रश्न पे नजर डालते हैं। निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए।
निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। जयप्रकाश भारती अच्छे कवि थे, जी नहीं, कवि नहीं थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार थे, निबंधकार थे रामचंद्र शुक्ल, जी सही है। हरिभाऊ उपाध्याय एक अच्छे कहानीकार थे, जी नहीं, गलत। उजली आग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना, जी नहीं, गलत। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार थे। आगे बढ़ते हैं प्रिय छात्रों। निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। क राजेंद्र प्रसाद कवि रूप में प्रसिद्ध हैं, राजेंद्र प्रसाद कवि रूप में प्रसिद्ध हैं, जी गलत। अपनी खबर उग्र की आत्मकथा है, जी गलत। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय उपन्यासकार थे, जी सही। क्षमा चाहेंगे, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया, फिर से बता देते हैं। इस प्रश्न में थोड़ी सी गलती हुई है, फिर से देखते हैं। राजेंद्र प्रसाद कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, जी गलत है। अपनी खबर उग्र की आत्मकथा, जी ये बिल्कुल सही है। ख वाला ऑप्शन आपका सही है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय उपन्यासकार नहीं थे, जी जी यहीं पर मिस्टेक हो गया हमसे, क्षमा चाहते हैं। ये ऑप्शन आपको हमने गलती से बता दिया था, ग नहीं, क आपका ख वाला सही है। और घ है गबन व रंगभूमि, जयशंकर प्रसाद के उपन्यास हैं, जी ये गलत है। ये आपके प्रेमचंद के उपन्यास हैं, इसलिए यहाँ पे गलत हुआ। तो आपका सही आंसर कौन सा है? सही आंसर आपका कौन सा है? ख वाला। अपनी खबर उग्र की आत्मकथा है, उग्र की आत्मकथा है अपनी खबर, ये ऑप्शन आपका सही है। चलिए प्रिय छात्रों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। गुलाब राय प्रसिद्ध कवि थे। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय प्रसिद्ध नाटककार थे। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय इतिहास एवं पुरातत्व के विद्वान थे, भगवत शरण उपाध्याय जी। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक धर्मवीर भारती, जी गलत है। तो आपका इसमें सही आंसर आपका है ग वाला। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय इतिहास एवं पुरातत्व के विद्वान थे। प्रिय छात्रों आइए आगे बढ़ते हैं। 35वें प्रश्न पे हम लोग नज़र डालते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक महान कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक महान कवि थे, कैसे भैया, ये तो गलत है। जनमेजय का नाग यज्ञ बाबू गुलाब राय की प्रसिद्ध नाटक है, नहीं गलत। मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे, जी बिल्कुल सही है। आपका ग वाला ऑप्शन इसमें सही है। मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। डॉक्टर श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि थे। डॉक्टर श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि थे, जी गलत है। ख पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी प्रसिद्ध नाटककार थे, जी गलत है। प्रेमचंद कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, जी कहानीकार उपन्यासकार यानी दोनों के रूप में प्रसिद्ध हैं, ये ऑप्शन सही है। सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती का प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है, गलत। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रसिद्ध कवि हैं, गलत। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का निबंध संग्रह है, गलत।
डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय एक कहानीकार थे, गलत। तो आपका सही है ग वाला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ग वाला ऑप्शन सही है। प्रेमचंद कहानीकार उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। आइए छात्रों आगे बढ़ते हैं। 37वें प्रश्न पे नज़र डालते हैं हम लोग प्रिय छात्रों। 37वां प्रश्न पे हम लोग नज़र लगाते हैं कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य, उसे पहचानना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आपका पहला है माखनलाल चतुर्वेदी गद्य काव्य के रचयिता थे। माखनलाल चतुर्वेदी जी। सूरसागर इंशाअल्लाह खां की रचना नहीं, गलत। सुख सागर है। महादेवी वर्मा प्रगतिवादी कवित्री थी, नहीं, गलत। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय उपन्यासकार थे, गलत। तो आपका सही आंसर कौन सा है? क, माखनलाल चतुर्वेदी गद्य काव्य के रचयिता थे। आगे बढ़ते हैं प्रिय छात्रों। 38वें प्रश्न पे चलते हैं। 38 नंबर पे चलते हैं और ध्यान देते हैं कि कथन है, उसे सही कथन है, उसे पहचानना है। क है हरिभाऊ उपाध्याय कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, जी नहीं, गलत है। उर्वशी बाबू गुलाब राय की रचना है, गलत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं, ये सही है। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय नाटककार थे, नहीं जी, गलत है। तो आपका 38वें नंबर पे जो प्रश्न है, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है वो ऑप्शन में ग वाला ऑप्शन सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 39वें नंबर पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 39 39वें नंबर पे 39वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि कौन सा कथन सही है। एक कथन सही है, उस कथन को पहचानना है। राम प्रसाद निरंजनी ने प्रेम सागर ग्रंथ लिखा था, जी नहीं, गलत। भारतेंदु आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक थे, जी सही है। कौशिक ने रामचरितमानस महाकाव्य की रचना की, जी नहीं, गलत है। गोस्वामी तुलसीदास ने की थी। पूर्ण सिंह प्रसिद्ध कहानी लेखक थे, गलत। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन कौन सा है? भारतेंदु आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक थे, ठीक, ये ऑप्शन आपका सही है, ख वाला। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर आपको बताना है। क, प्रेमचंद एक प्रमुख नाटककार हैं। कहाँ नाटककार हैं? गलत है, उपन्यासकार और कहानीकार हैं ये। रामचंद्र शुक्ल ने अनेक उपन्यास लिखे, जी नहीं, गलत है। कफन प्रेमचंद की रच कहानी है, बिल्कुल सही है, कफन। ठेले पर हिमालय के लेखक गुलाब राय हैं, जी नहीं, गलत है। तो इस प्रकार से आपका सही है ग नंबर, कफन प्रेमचंद जी की कहानी है। प्रिय छात्रों 41वें नंबर पर नजर डालते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन गलत है, उसको छांटना है। आइए देखते हैं कौन सा गलत है। तो पहला दिया हुआ है त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल की रचना है, सही। आकाशदीप और ममता जयशंकर प्रसाद की रचना है, सही। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है, सही। और लास्ट है कुरुक्षेत्र दिनकर का उपन्यास, जी नहीं, गलत। तो इसमें जो है आपका घ नंबर गलत है, बाकी ये तीनों कथन सही हैं। तो आपका सही ऑप्शन कौन होगा? घ, क्योंकि गलत चुनना है आपको।
तो गलत इसमें जो है कुरुक्षेत्र दिनकर का उपन्यास है, ये आपका ऑप्शन गलत है और गलत को चुन लेना है। अब आगे बढ़ते हैं प्रिय छात्रों। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। क हिमालय की पुकार जयप्रकाश भारती का प्रसिद्ध नाटक है। हिमालय की पुकार जयप्रकाश भारती का प्रसिद्ध नाटक है, जी गलत है। संस्कृत के 4 अध्याय दिनकर जी का काव्य है, गलत है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है, जी सही है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है, जी सही है। और लास्ट क्या है, पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोचनात्मक ग्रंथ है, जी गलत है। तो आपका ग ऑप्शन सही है, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। 43 को देखते हैं प्यारे छात्रों, 43 को देखते हैं। एक कथन सत्य है, एक कथन सत्य है, उसको चुनना है। कलम का सिपाही डॉक्टर राम विलास शर्मा की रचना है, गलत। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की रचना है, सही है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा प्रसिद्ध उपन्यासकार थे, ये भी सही है। गोदान धर्मवीर भारती का नाटक है, ये गलत है। तो प्रिय छात्रों, इसमें एक ही ऑप्शन तो चुनना है, लेकिन इसमें 2 ऑप्शन सही दिखा रहा है। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की रचना है, ये सत्य है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा प्रसिद्ध उपन्यासकार थे, यह भी सत्य है। तो दोनों ऑप्शन इसमें सत्य दे दिया है प्रिय छात्रों। आइए विद्यार्थियों, 44वें नंबर पर नजर डालते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखना है। गबन प्रेमचंद की प्रसिद्ध काव्य कृति है, जी नहीं, उपन्यास है, गलत। खून के छींटे डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का नाटक है, जी गलत। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का काव्य ग्रंथ है। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का काव्य ग्रंथ है, जी यह बिल्कुल सही है। स्कंदगुप्त रामचंद्र शुक्ल की रचना है, ये गलत है। स्कंदगुप्त रामचंद्र शुक्ल की रचना नहीं है। तो आपका इस चारों ऑप्शन में सही है, कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का काव्य ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं 45 पर। 45 को देखते हैं प्रिय छात्रों। जय प्रकाश भारती आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं, जी गलत है। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय प्रसिद्ध नाटककार थे, जी गलत है। मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार एवं कहानीकार थे, जी बिल्कुल सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, गलत है। तो आपका इसमें सही ऑप्शन है, मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार एवं कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध थे। आइए छात्रों आगे बढ़ते हैं, 46 पे चलते हैं। 46 पे चलते हैं हम लोग और इसको देखते हैं, 46 वाले को देखते हैं। कोई 2 कथन सत्य हैं, उन्हें पहचानिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी श्रेष्ठ ललित निबंधकार हैं, ललित निबंधकार, जी बिल्कुल सही है। नागार्जुन प्रयोगवादी कवि हैं, जी गलत है। तार सप्तक का संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे ने किया था, जी सही है। गुनाहों का देवता शीर्षक उपन्यास के लेखक प्रेमचंद, जी गलत है। तो इसमें 2 ऑप्शन आपके सही हैं, क और ग, 2 ऑप्शन सही है। आइए आगे बढ़ते हैं प्रिय छात्रों, 47 पे चलते हैं। 47 पे चलते हैं। 47 निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है। कौन सा सत्य है, उसको हम लोगों को छांटना है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय अच्छे कवि थे, जी गलत। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, गलत। मित्रता गुलाब राय का निबंध है, मित्रता गुलाब राय का निबंध है।
जी गलत। नीली झील धर्मवीर भारती का उपन्यास है नीली झील। जी ये सही है। तो 47 में घ वाला ऑप्शन आपका सही है। नीली झील धर्मवीर भारती का उपन्यास है। अब आगे बढ़ते हैं प्रिय छात्रों। चलिए 48 पर देखते नजर डालते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखना है। क है जन्मेजय का नाग यज्ञ। जन्मेजय का नाग यज्ञ। बाबू गुलाब राय का प्रसिद्ध नाटक है। जी गलत है। ये ऑप्शन गलत है। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। बिल्कुल सही। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। ये ऑप्शन आपका सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक महान कवि थे। जी गलत। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का आलोचनात्मक ग्रंथ है। जी नहीं, गलत। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। आगे बढ़ते हैं 49 पे चलते हैं प्यारे छात्रों। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे छांट करके हम लोग लिखेंगे, देखेंगे। हरिभाऊ उपाध्याय ने विचार वीथी पुस्तक लिखी थी। जी नहीं, गलत। शिक्षा और संस्कृति कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की लिखी थी। जी सही है। मेरे निबंध के लेखक धर्मवीर भारती। गलत। गुलाब राय प्रसिद्ध कवि है। ये भी गलत है, कवि नहीं है वो। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन कौन सा है? शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई। ये ऑप्शन सही है। आइए विद्यार्थियों, आखिरी प्रश्न पे नज़र डालते हैं और आज के लिए इतना ही। आखिरी 50वां नंबर पे नज़र डालते हैं, फिर अगले वीडियो में हम 50 प्रश्न लेकर आपके लिए आएंगे। तो अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, समझें, सुनें और तैयारी करें परीक्षा की बढ़िया से, और इसे अन्य अपने साथियों में भी शेयर करें। तो आइए 50वां देखते हैं हम लोग। 50वां प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों में से कोई 2 कथन सत्य हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र रीति काल के रचनाकार हैं। गलत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रख्यात निबंधकार और आलोचक हैं। सही। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं। सही। नागार्जुन प्रयोगवादी कवि हैं। गलत। इस प्रकार से आपका ख और ग दोनों सही है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रख्यात निबंधकार आलोचक हैं और जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं। ये आपका दोनों ऑप्शन सही है। प्रिय छात्रों, हमें उम्मीद है कि आप जो है हमारे इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अगली वीडियो में हम 50 क्वेश्चन लेकर शेष आएंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।